हम बात करने वाले हैं जो बच्चे सीएमए इंटरमीडिएट का के अंदर एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए जो टैक्सेशन का पेपर है जिसमें डीटी आईडीटी है आपका, यहाँ पर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। पास्ट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए देखिए लिस्ट तैयार की गई है जिसमें हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई करी कि ये वो टॉपिक्स है जहाँ से इंस्टीट्यूट हर बार कुछ ना कुछ पूछता है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तो सर कौन से वो एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं सीएमए इंटरमीडिएट के डीटी आईडीटी के जो आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सर सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स से। तो सर यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स के अंदर देखिए आपका रेजिडेंशियल स्टेटस जिसके अंदर आप सेक्शन 6 पढ़ते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है जी, यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है आपका देखिए 4 से 5 नंबर तक का और कई बार 6 नंबर तक का भी इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। इसके बाद आपका देखिए सैलरीज, कैपिटल गेन, क्लबिंग, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, पीजीबीपी और टोटल इनकम, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से देखिए ये पीजीबीपी और टोटल इनकम यहाँ पर आपको कंप्यूट करनी होती है। ये क्वेश्चन आपका 10 से 12 नंबर तक का आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। सैलरी की बात करूं तो सर 6 से 8 नंबर के बीच में आ सकता है। कैपिटल गेन्स की बात की जाए तो ये भी 6 से 8 नंबर तक की वेटेज आपकी रख सकता है। क्लबिंग, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन 4 से 5 नंबर तक की वेटेज रख सकता है और कई बार दिखाया गया है कि 7 नंबर तक भी इंस्टीट्यूट ने यहाँ से चीजें पूछी गई हैं। इसके बाद आपका टीडीएस टीसीएस टॉपिक है, टैक्स रेट आपका देखिए टॉपिक है। इसके बाद डिडक्शन जिसमें आपका सेक्शन 80C हुआ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 80D हुआ। ठीक है जी, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपका रिटर्न ऑफ इनकम, ये देखिए डायरेक्ट टैक्स के वो टॉपिक्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, अच्छे से करके जाना है। ठीक है जी, और अगर आप ये टॉपिक्स देखिए अच्छे से कर लेते हैं तो टैक्सेशन के पेपर के अंदर आप जो डायरेक्ट टैक्स वाला पार्ट है देखिए वहां पर 50% से लेकर आप सर 60% तक बड़ी आसानी से स्कोर कर पाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब यहां पर ये मत समझिएगा कि सर जो टॉपिक्स हमने नहीं लिए क्या उनको छोड़ दे, नहीं, उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन इनको बहुत अच्छे से करके जाना है, वो भी आप करेंगे। ठीक है जी, देखिए प्रोफेशनल एग्जाम में सिलेक्टिव स्टडीज नहीं की जाती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फाइनल लेवल पर आपको बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगा। ठीक है जी, क्योंकि सिलेक्टिव स्टडीज की अगर आपने आदत बना ली तो आपके मन में रहेगा छोड़ दूं छोड़ दूं छोड़ दूं, वो नहीं करना है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ एग्जामिनेशन के अंदर इसके साथ साथ कैपिटल गेन के अंदर देखिए जहां पर आपको एग्जेम्पशंस दी जाती हैं सेक्शन 54 की, वो भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर करिएगा। चलिए ये तो बात हुई सर हमारे डायरेक्ट टैक्स की। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले आप इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको बहुत अच्छे से करेंगे। सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18 इसके अंदर आता है और जिसके अंदर आपका सेक्शन 16 और सेक्शन 17 ये दोनों सेक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीजीएसटी एक्ट के। इसके बाद एग्जेम्पशंस, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहां पर आपको 6 से 7 नंबर तक का क्वेश्चन, ठीक है जी, देखने को एग्जाम में बड़ी आसानी से मिल सकता है। इसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई, और कई बार देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट और वैल्यू ऑफ सप्लाई का मिलाकर क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर एक दो एंट्रीज या मैं कहूं एडजस्टमेंट आपकी एग्जामिनेशन चैप्टर से भी इंस्टीट्यूट जो है वो पूछ लेता है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके बाद सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो है आपका, जिसमें आप सर्विसेज पढ़ते हैं कि कौन से रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्सेबल है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपकी कॉम्पोजिशन लेवी जिसमें आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 और अगर आप प्योर सर्विस प्रोवाइडर हैं आप कॉम्पोजिशन स्कीम मिलना चाहते हैं तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A, ये देखिए आप 3 मेन सबसेक्शन पढ़ते हैं, बहुत आसान बहुत छोटा सेक्शन है, ये भी आपका एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका सर वो है प्लेस ऑफ सप्लाई, और प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर भी मैं आपको बता दूं सर्विसेज, जहां पर देखिए सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं और प्लेस ऑफ सप्लाई किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, सेक्शन 13 के अंदर आईजीएसटी एक्ट का ध्यान रखिएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर हम जो पढ़ते हैं वो आईजीएसटी एक्ट पढ़ते हैं, बाकी सब जगह हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सर्विसेज वाला पोर्शन बहुत अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई अगेन आपका वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर भी गुड्स और सर्विसेज की मैं बात करूं तो रिवर्स चार्ज वाली जहां बात आती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 12 और सेक्शन 13 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। ठीक है जी, टाइम ऑफ सप्लाई का। इसके बाद अगर हम बात करें कस्टम की, तो कस्टम के अंदर देखिए आपका कस्टम वैल्यूएशन, जिसके अंदर आपने वैल्यूएशन रूल्स पढ़े थे, ठीक है जी, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करके जाइएगा वैल्यूएशन रूल्स को। इसके साथ साथ टाइप ऑफ ड्यूटीज, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, सेफगार्ड ड्यूटी क्या होती है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखिए 4 से 5 नंबर में और कई बार 6 से 7 में भी देखने को मिल सकता है। और इसके बाद आप आखिरी में उठाएंगे रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, जिसमें आप सेक्शन 22, सेक्शन 23
और सेक्शन 24, इन 3 सेक्शंस को बहुत अच्छे से करके जाएंगे एग्जाम के अंदर। 22 एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे बताता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है। सेक्शन 23 बताता है कहां पर रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जेम्प्ट है। सेक्शन 24 की बात करूं तो सर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात ये करता है। तो ये कुछ देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डीटी आईडीटी के, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से एग्जाम में आपको सर क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को करिएगा। और अगर आप इन टॉपिक्स में से देखिए किसी टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट दी है, आप वहां पर जाकर इन कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं, अपनी रिवीजन को और अच्छा कर सकते हैं। और इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।